दोस्तों 5G की चर्चा चारों तरफ जोर शोर से है। जहां भारत में 2019 की पहली तिमाही में नई दिल्ली में 5G सेवा का ट्रायल किया जाएगा, लेकिन नीदरलैंड में जो 5G सर्विस की टेस्टिंग से जुड़ी खबर आ रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। दोस्तों मैं आनंद और आप देख रहे हैं आनंद टॉकिंग चैनल। दोस्तों आज मैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा और 5G टेक्नोलॉजी के टेस्टिंग में जो दुष्परिणाम सामने आए हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों भारत में 2019 की पहली तिमाही में नई दिल्ली में 5G सेवा का ट्रायल किया जाएगा, लेकिन नीदरलैंड, जिसको कि हॉलैंड के रूप में भी जाना जाता है, उसमें 5G सर्विस की टेस्टिंग से जुड़ी एक खबर ने सबको चौंका दिया है। पक्षियों के लिए इसकी टेस्टिंग काल बनकर आई और करीब 300 बेजुबानों को जान देना पड़ा। जी हाँ, उनकी जान चली गई। और ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भारत में भी इस रिपोर्ट से कोई सबक लिया जाएगा क्या? तो आइए इस खबर के सभी पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। गैलेक्टिक कनेक्शन वेबसाइट की एक खबर के मुताबिक करीब एक सप्ताह पहले की बात है, नीदरलैंड के शहर हेग के पार्क में कई पक्षियों की मौत हो गई। शुरुआत में लोगों ने इस खबर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मरने वाले पक्षियों की तादाद 300 के करीब पहुंच गई तो मीडिया का ध्यान इस पर गया। शुरुआती जांच पड़ताल में सामने आया कि डच रेलवे स्टेशन पर 5G की टेस्टिंग की गई है। टेस्टिंग के तत्काल बाद आसपास के सभी पेड़ों से पक्षी गिरने लगे और नीचे की ओर जो गिरने लगे, आसपास के तालाबों की बत्तखों ने अजीब व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। रेडिएशन से बचने के लिए वे बार बार अपना सिर पानी में डुबोती नजर आई। कुछ तो वहां से भाग गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। डच फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी अथॉरिटी का कहना है कि मरे हुए पक्षियों की लैब में टेस्टिंग हो रही है। मृत पाए गए पक्षियों में जहर के कोई निशान नहीं मिले हैं, लेकिन भारी मात्रा में आंतरिक रक्त स्राव हुआ है, जिसके चलते मौत हुई है। अब इधर जो हाल फिलहाल फिल्म रिलीज हुई है अक्षय कुमार की 2.0, इसमें भी इसी मुद्दे को उठाया गया है। फिल्म में अक्षय कुमार को एक पक्षीराज की भूमिका में नजर आएंगे आप लोगों को, जो लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन के प्रभाव से जागरूक करते दिखेंगे। फिल्म में दिखाया गया है कि रेडिएशन के प्रभाव से पक्षियों की मौत हो रही है। फिल्म साफ संदेश देती है कि सेलफोन और टावर से निकलने वाले रेडिएशन से पक्षी काल के गाल में समा रहे हैं। फिल्म में दावा किया गया है कि जो भी सेलफोन का यूज करता है वह पक्षियों का हत्यारा है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में जहां मोबाइल टावर की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहां इनसे निकलने वाले विकिरण पक्षियों के लिए तनावपूर्ण स्थितियां पैदा कर रही है। और वहीं जो फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने भी इस पर काफ़ी चिंता जताई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, खत लिखा है और उसमें चिंता जताया और कहा कि भाई जो 5G जो टेक्नोलॉजी या फिर जो भी 4G टेक्नोलॉजी जो अभी इस्तेमाल हो रहा है, उससे हाई फ्रिक्वेंसी जो वेव निकलते हैं, जो रेडिएशन होती है, उससे काफ़ी खतरा उत्पन्न हो रहा है और जो आसपास के जो पशु पक्षी और साथ ही साथ इंसानों के लिए भी काफ़ी खतरनाक है। वो बहुत सारे रोगों का एक कारण है। तो इस पे ध्यान दिया जाए और जो जहाँ तहाँ जो टावर लगाया जा रहा है इस पे भी जो है ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों आखिर ये 5G टेक्नोलॉजी क्यों इतना जो है परेशानी का सबब बन रहा है? तो इसका कारण यह है कि 5G जो टेक्नोलॉजी है वो हाई फ्रिक्वेंसी वेव का इस्तेमाल करता है और इससे जो रेडिएशन होता है वो काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी का होता है और वो जो है कहीं ना कहीं जो इंसानों के लिए भी खतरनाक है, पशु पक्षियों के लिए भी खतरनाक है। और मैं बताता चलूं कि जो 4G का टेक्नोलॉजी है उससे काफ़ी अलग है 5G का टेक्नोलॉजी, जहां इससे आपको काफ़ी स्पीड फास्ट मिलेगा। 10 से 100 गुना तक स्पीड जो है आपको काफ़ी फास्ट और काफ़ी जो है स्मूथ आपका जो है अनुभव हो जाएगा इंटरनेट पे। वहीं जो है ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं कोई परेशानी का सबब भी बनेगा, क्योंकि भाई इसमें जो है आप अभी जो होता है क्या कि अगर दूर कहीं टावर लगा है तो वो टावर बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी जो भी वेव है वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता और बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, चाहे पेड़ पहाड़ जंगल झाड़ या फिर कोई भी मकान है, तो उसको भी वो पार करने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए क्या होता है कि भाई छोटे छोटे टावर समझ लीजिए, अगर साधारण भाषा में बात करें जो सेल कहते हैं, वो लगाना पड़ेगा। जैसे हो सकता है लैंप पोस्ट की तरह, जैसे अगर आपके पोल पे जो जाता होता है, खंबा होता है आपके गली मोहल्ले में, उस पर लगाना पड़ सकता है। और जहाँ बड़ी बिल्डिंग है या कोई अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट के अंदर भी लगाना पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क और जाल बिछ जाएगा और बहुत सारे लोग इस पर काफ़ी चिंता जता रहे हैं। और जो हाल फिलहाल जो नीदरलैंड में जो ये घटना घटी है, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है कि आखिर हुआ क्यों है और आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये क्या 5G कितना ज़रूरी है और क्या 5G से इस तरीके की समस्या उत्पन्न हो सकती है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और साथ ही साथ दोस्तों बताते चले कि भारत में अभी 5G आने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि भाई अभी 5G का जो स्पेक्ट्रम का आवंटन है वो भी नहीं हुआ है। और स्पेक्ट्रम का जब आवंटन हो जाता है तो जैसा कि जियो ने दावा किया है कि जब स्पेक्ट्रम उसको मिल जाएगा तो उसके 6 महीने के अंदर वो 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च कर देगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जगह जगह टावर्स लगाने होंगे, और साथ ही साथ इसके लिए बेसिक जो नीड है, जो हार्डवेयर चाहिए, वो भी शायद अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी कंपनियां इस पर लगी हुई है और आने वाले समय 5G देखने को मिलेगा, लेकिन इसके दुष्परिणाम से हम बच सकेंगे कि नहीं और उसके लिए क्या उपाय किया जाएगा, ये सब तो आने वाले समय में पता चलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल आनंद टॉकिंग को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी दबा दें, जिससे कि इस तरीके की मैं जब वीडियोस बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।